भर्गो देवस्यैदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भर्गो देवस्य धीमहि धियो स्वाहा तत्सवितुर्यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। नवयुग सृजनार्थम् आहुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजलश्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवति पुरुषं ददाति विश्वोत्पत्तिः कारणमीश्वरं मात्रमरुतः संवन्ति दिव्य प्रदक्षिणा। अच्छे मार्ग पर सतत चलते रहने का संकल्प लेते हुए यज्ञ भगवान को केंद्र मानकर अपने स्थान पर दाएं से बाएं की गान करते हुए एक परिक्रमा करते हैं। अपने धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्तव्याः विसर्जन सर्वे पूजामालाय मामकी इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। हमारी निर्माण योजना सफल हो सफल हो सफल हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे। हॉल में आने से थोड़ा देर नाश्ता करो फटाफट। हाँ 10-15 मिनट लगे एक मिनट मतलब गणित जगह है आराम थी हड़बड़ी नहीं करनी है मैं अतरी लेट नहीं करूँगा ठीक है थोड़ा फर्ती राज नाश्ता
संरक्षण, गुरु का साथ, गुरु का स्नेह सदैव हमें मिलता रहे। आइए गुरु आवाहन करें कि हमारे जीवन में मिलेगा, यह जीवन सुमंगल ही सुमंगल हो जाए इन्हीं भावनाओं के साथ। उसके जीवन में समंदर आ गया, उसके जीवन में समंदर आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है, सिखाती है मानव ज्ञान को, सच्ची बात है मानव ज्ञान को। अंदर भवन से यह पद आ गया, उसके जीवन में समंदर आ गया, उसके जीवन में समंदर शरण जो आ गया, उसके जीवन में समंदर गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में समंदर ज्योति सूर्य सूर्यो देवो अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्।
वायुपुत्राय वात
से सुनाते हैं। बहनों, आज समाज में मनुष्य इतना अनुशासनहीन हो रहा है कि संपूर्ण मानव जाति त्राही कर उठी है। इससे भारत माँ चिंतन से, चरित्र से उन्हें नैतिक बनाओ यदि भावी प्रतिष्ठित होगा और राष्ट्र उन्नति प्रगति करेगा। आइए इस गीत के माध्यम से सुनो नारियों, नारियों भारत माता तुमको रही मां, भारत माता सुंदर रत्ना गर्भ निसाना। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही मां, भारत सुनो और अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो हमारे आदरणीय दीदी अभी ठीक सीधे, ठीक बाया, ठीक सीधे, ठीक दाया। अब दोनों हाथ को छोड़ दीजिए, अब दोनों हाथ को जोड़ेंगे, सबको इतनी थाली नहीं जोड़िए। देखो हमारे वीडियो बनाने वाले भाई बहन, हमारी बहनों का हाथ कितना शानदार दिखाई पड़ता है, जैसे मंदिर का कमूरा से जगह है। अब दोनों हाथ से ताली बजाएंगे जोर जोर से। और जोर से दोनों में। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में परम श्रद्धेय रासा
परम श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में शांति कुंज से आप लोगों के इस 3 दिवसीय नारी चेतना, नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण शिविर में संदेश देने के लिए आई हुई सम्मानित टोली हमारे इस संपूर्ण व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया। एक शरीर के ही 2 अंग हैं, 2 पार्ट हैं, बायां और दायां, परमेश्वर और परमेश्वरी के रूप में। मार्कंडेय पुराण को उठा करके देखें, उसमें आता है विद्या समास्तास्त देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत, अर्थात समस्त स्त्रियां, समस्त विद्याएं देवी रूप में हैं। अनादिकाल से हमारी संस्कृति की एक विशेषता है, एक परंपरा चली आ रही है कि स्त्रियों के नाम के साथ देवी लिखा जाता है। लिखा ही नहीं जाता बल्कि उन्हें उस शब्द से संबोधित किया जाता है। भाइयों बहनों, यह देवी शब्द से जो संबोधित किया जाता है, यह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय समाज में नारी दैवी सत्ता के रूप में स्वीकार की गई। और ये जो देवी सत्ता के रूप में स्वीकार की गई, प्रतिष्ठित की गई, यह प्रतिष्ठा उन्हें यूं ही नहीं मिल गई, बल्कि इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उन्हें चिरकाल से गहन तपस्या करनी पड़ी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। अपना संपूर्ण जो शक्तियां थी, जब किसी से बनाए नहीं बनता है, उस समय पर उस बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए नारी शक्ति ही आती है। इसीलिए उसको शत शत बार नमन वंदन किया जाता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारी बहनें गाती हैं, शक्ति साधना बिना न बनता, बिगड़ा कोई काम नारी तुम हो, शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, शत शत तुम्हें प्रणाम। आइए उस शक्ति को इस गीत के माध्यम से वंदना करें, स्तुति करें। और शिव के रूप में देखें तो बच्चा जब गलती करता है तो उसे 2 चपत लगा करके उसे सही रास्ता पर लाती है। ये तीनों स्वरूप, ये तीनों रूप नारी के प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं।
कि 10 उपाध्याय के द्वारा जो कुछ समाज को राष्ट्र को मिलता है शिक्षण ज्ञान तो उसके अंदर से वह स्नेह वह आशीर्वाद निकलता है जो जीवन पर्यंत होता है। माँ के छाया से बढ़कर माँ के आंचल से बढ़कर के और दूसरा कोई नहीं हो सकता। माँ के रूप में वह वंदनीय है पूजनीय है। उसके प्यार उसके सेवा उसके त्याग के कारण उसके मूल्य को उसके कीमत को चुका नहीं सकते। और इतना ही नहीं वह बनाने वाली शक्ति माँ ही होती। इसके एक नहीं अनेक कहानियां हैं कि वह नारी शक्ति जब माँ के रूप में होती है वो बच्चे को गढ़ने के लिए जैसा चाहे वैसा उसको बना सकती है अपने संस्कार के द्वारा। एक विषय आपका होगा आओ बढ़े पीढ़ी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कैसे किया जाता है उसमें विस्तार से बताएंगे। अभिमन्यु का निर्माण कैसे हुआ, छत्रपति महाराजा का निर्माण कैसे हुआ, जितने भी महापुरुष त्यागी तपस्वी बलिदानी हुए हैं उन सब का कोई निर्माण सही ढंग से कर सकी है तो माँ के रूप में नारी शक्ति करती। दूसरा उसका स्वरूप पत्नी के रूप में जब विवाह होकर के पति के घर में प्रवेश करती है प्राण न्यौछावर करना पड़ा तो भी वह कभी पीछे नहीं रही है। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण। एक उदाहरण आपके इसी राजस्थान की भूमि की बता दे। हाड़ा रानी को कौन नहीं जानता। राजा जोरावर विवाह करके जब आए हाड़ा रानी के सौंदर्य को देखकर बहुत मोहित थे। विवाह के पश्चात ज्यादा समय राजा ने रानी के साथ बिताने लगे। ज्यादा समय जब रानी के साथ बिता रहे थे आतताइयों ने उस समय का कमजोर समय का लाभ उठाना चाहा और आक्रमण करने के लिए चल पड़े। गुप्तचरों से जब रानी को यह पता चला कारण पता चला कि रानी के कारण ज्यादा समय देते हैं जिससे राजकाज में जितना समय देना चाहिए नहीं दे पा रहे। रानी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया अपने धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए उस राजा के अंदर उस पति के अंदर उस मन्यु को जगाने के लिए 16 श्रृंगार किया। हाथ में एक थाल रखी उसके अंदर एक कटार ऊपर मखमली कपड़े से ढक करके सामने आती राजा को संदेशा भिजवाती है मैं मिलना चाहती हूँ। राजा प्रतीक्षा में थे बड़े प्रसन्न बड़े खुश। दूर से देखे उसका चमकता दमकता चेहरा को देख करके बड़े खुश प्रसन्न। तुम्हारे इसी सौंदर्य के कारण तुम्हें तुमसे एक पल के लिए ओझल नहीं हो सकता। तुमसे एक सेकंड के लिए अलग नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ लेकिन तुमसे मैं दूर नहीं रह सकता। रानी ने इस बात को भाग गई। इनके अंदर शौर्य है साहस है हिम्मत है त्याग है सब कुछ है लेकिन इसको अभी इनके धर्म को वास्तविकता का बोध कराने की आवश्यकता है। मैं सब कुछ क्या मैं अपनी जान भी दे सकता। ठीक है रानी ने अपने कटार को निकाला एक झटके से गर्दन पे लगाया काट करके राजा के चरणों में छोड़ते हुए अंतिम शब्द के राजा जिस मुखौटे के सुंदरता के कारण अपने राजधर्म से च्युत हो रहे थे इसे आप अपने साथ लेके जाइए। राजधर्म के साथ करिए। ये धर्म सा लगता किसी भी कार्य में बेटी को आगे किया जाता है। वह ममता की मूर्ति प्रतिमूर्ति जब पिता की गोद में बैठती है पिता के अंदर की वह भावना जागृत होती है वह कोमलता जागृत होती है। उनसे पूछो जिन्होंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया और उसका विवाह किया कितना कठोर से कठोर हृदय पिता का होगा लेकिन बेटी की विदा करते समय अपने आंख के उस स्नेह को प्यार को जिन्हें विदेह राज कहा जाता है। विदेह मतलब जिनका एक अंग यदि आग में पड़ा हो उनको भान नहीं होता था कि आग में है इसलिए विदेह कहते हैं। लेकिन जब
जब उन्होंने पुत्री सीता का विदा करते हैं तो बिलखते हैं, और जब उसकी सहन शक्ति सीमा से पार हो जाती है, उसके आंख से जो अश्रु की धारा बहती है, कि उससे कोई नहीं बच सकता। तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, प्रलय की स्थिति बन जाती है, बहन बेटों को माताओं को सताया जाता है। तब इन चारों रूपों में नारी की गौरव गरिमा बड़ी महान, इनको हमें स्मरण करना चाहिए। पुनः आज उस गौरव गरिमा को प्रतिष्ठित करनी है, जिसके कारण ये महान रही, पूजी जाती रही है, पहचानी जाती रही है। आज ये अवसर आया हमारे परिवार में, समाज में, हमारे इस भारत माता पर भारी विपदा छाई हुई है। किस तरह की विपदाएं हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहे हैं, धर्म संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अपने मूल स्वरूप को, गुण को भूल रहे हैं। आज आवश्यकता है कि भारत माता के विलाप को सुने, इस संस्कृति में छाई हुई संकट को बचाएं। आइए, भारत माता हमें क्या प्रेरणा दे रही है, इस गौरवशाली में हमारा क्या कर्तव्य है, उन भावों को सुने। भारत कि वायु उनने अपने जीवन को, अपने शरीर को पूरा सुखा दिया। पत्ता खा करके जब उन्हें रहा अपर्णा नाम पड़ा, और उसके भी आगे तक जब सबको त्याग करके सिर्फ वायु को लेकर के जीवित। ये हमारे सबके प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं के कारण हमारी नारी जाति, नारी शक्ति प्रतिष्ठा के प्राप्त रही है, उसकी गौरव है, उसकी गरिमा, जिसके वजह से उनको माँ का स्थान परमात्मा के लिए सबसे पहले माना जाता रहा। भाइयों बहनों, पार्वती जी कहती है, कोटि जन्म लगी लगन हमारी, वरौ तो संपन्न रहूं तुम्हारी, ऐसे संकल्प बल जवाता है। राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वो जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए इसी राजस्थान की धरती की पन्ना धार त्याग के क्षेत्र में इतिहास में अजर अमर हो गई। अपने प्राण के कलेजे
राष्ट्र के हित के लिए। और एक नहीं, न जाने कितनी माताएं हुई हैं, कितनी बहनें हुई हैं, हंसते हंसते अपने कोख से जन्म दे करके उन बच्चों को, अपने सुहाग को मैंने खरीदा है, उसका कीमत चुकाया है, तब पाया है। बाजार में, हाट में, दुकान में आप जाएंगे, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, फोकट में कोई नहीं देगा, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। मांगने से भीख मिलता है और भीख में कोई हजारों लाखों करोड़ों नहीं देता। लेकिन यदि आपने काम किया है, मेहनत किया है, तो आपको पूरा पेमेंट मिलना है। हिसाब बताएंगे, इतने घंटा क्या है, इतना इसका पेमेंट बनता है। मीरा ने ऐसा तप किया, मीरा की ऐसी भक्ति कि अपनी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया। उनके राम राम में, कण में, रस रस में, रग रग में बसने वाली मीरा को कौन नहीं जानता। भैया बहनों, सच्चे मन से यदि उनका नाम लेते हैं, उनकी भक्ति जीवन में उतरती चली जाती है। उनके जीवन की कठिनाइयों को देखेंगे तो एक पल के लिए कोई खड़े नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता है। लेकिन उस पर जो टिक गया, वो भक्ति को, परमात्मा को, परमेश्वर को पा जाता है, दौड़े चले आते हैं। आपको बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आते हैं अपने भक्त के लिए। भक्ति में ताकत होनी चाहिए, भक्ति की ताकत सभी की देख लीजिए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल नहीं, पूरा जीवन लगा दिया अपने गुरु पर। उनको विश्वास था, मेरे गुरु ने कहा है एक दिन भगवान आएंगे, और उस विश्वास के साथ, उस निष्ठा के साथ लगी रही। रोज रास्ता बुहारती, कांटे साफ करती, धूल बिछाती, प्रतीक्षा में रहती भगवान आएंगे। लेकिन सुबह से शाम हो जाता, जब नहीं आते, निराश होकर के नहीं बैठती, कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो अगले दिन आएंगे। वो अगला दिन उनका न जाने कितने दिन गुजर गए, लेकिन वो अपने आप को कभी ये सोच करके नहीं बैठी कि अरे भगवान नहीं आएंगे, अब मैं क्यों लगी, मेरा पूरा जीवन चला गया। नहीं, मेरे गुरु ने कहा है मेरे भगवान आएंगे तो जरूर आएंगे। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, जय होते हैं। मीरा के सबरी के सामने भी ऐसा ही हुआ। भगवान आए, भगवान का दर्शन हुआ। आप सब परिचित होंगे कि माता सबरी उनके गोद में बैठकर अपने इस जीवन लीला, इस शरीर को यह त्याग करके परम धाम में जाती है। साक्षात परम धाम पर यदि किसी कोई गया है तो माता सबरी गई है अपने भक्ति के बल पर। नौधा भक्ति यदि किसी को प्राप्त है तो माता सबरी को प्राप्त है, और किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, और शायद आगे हो ना हो, वहां नहीं। भक्ति इसको कहते हैं।
जिमावाला ऑफिस काय करायला मंडे बाद थोड़ा आराम करो आराम की तरह बात ठीक 3 बजे है बच्चियों ने आओ है हमारा सम्मान है। हम आजकल फैशन की दुनिया के दिखावे में आ रहे हैं। फैशन कैसी फैशन, किस तरीके का फैशन, किसे समझ में आ जाए तो आपको फैशन समझ में आ जाए। कोई बताएगा रियल लाइफ क्या होती है? किसी को पता है क्या होती है? जिसमें सिर्फ दिखावा है। रियल लाइफ कहाँ से मिलता है? रियल लाइफ हमारे मोबाइल, हमारे टीवी, हमारे चैटिंग, व्हाट्सएप, शॉर्ट्स, ये सब देखते हैं आजकल मोबाइल पे स्क्रॉल करके फैशन दिख रहा है। फैशन के नाम में क्या करते हैं? फैशन ने हमें गलत दिशा दिखाई है। हम ये भूल गए हैं कि फैशन के मारे क्या क्या दुष्प्रभाव अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। कितनी गड़बड़ियां होने लगी हैं फैशन के कारण। रियल लाइफ मतलब हमारा वास्तविक जीवन जिसे हम जीते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या जो रियल लाइफ में होता है और रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ मतलब जो टीवी पे मोबाइल पे आप देखते हैं। रियल लाइफ मतलब वो जो आपका वास्तविक जीवन है। तो कभी यदि आपको जो रियल लाइफ में दिखते हैं लोग, जो आप एक्टर कह लीजिए, हीरोइन कह लीजिए, हीरो कह लीजिए, जो वास्तविकता नहीं दिखाती, वास्तविक जीवन कैसा होता है नहीं बताते। वो ये बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। एक उदाहरण के लिए यदि कहूँ, फेयर एंड लवली एक विज्ञापन आता है। क्या कहता है? फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे हो जाइए। यदि ऐसा होता तो बेचारे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं भारत वालों से कि भाई हमें फेयर एंड लवली दे दीजिए, हमें गोरा होना है। हो जाते क्या गोरे? नहीं होते। फिर भी हम उस रियल लाइफ को देखकर अपने रियल लाइफ समझ में नहीं आता। अभी सामने बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं और सब अपने जिंदगी में ये सारी चीज़ें अप्लाई करती होंगी। आप सनस्क्रीन, बॉडी लोशंस, अलग अलग तरीके की फेयर क्रीम्स, पर हम भूल जाते हैं कि इन केमिकल चीज़ों को जब चेहरे पर या शरीर में लगाएंगे तो कितना दुष्प्रभाव होगा उसका। पुराने समय में भी चीज़ें अप्लाई की जाती थी। अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी मम्मी का चेहरा देखिए, आज भी बड़ा सुंदर लगता है उनका चेहरा। पूछना कभी दादी नानी से कौन सा क्रीम लगानी है? व्यवस्थित होना। बाहरी सुंदरता आपके व्यवस्थित होने से प्रदर्शित हो जाती है। आप कैसे लगते हैं बाहरी आवरण आपका बता देता है। आंतरिक सुंदरता आपके मन की सुंदरता, जहाँ आप वात्सल्य, ममता, प्रेम, स्नेह की भावनाओं को अंदर रखते हैं। किसी को देखकर खुशी होती है, किसी को दुखी देखकर दुख होता है। कोई मुस्कुराता है तो मुस्कुरा लेते हैं, किसी की ज़रूरत होती है तो साथ दे देते हैं। ये आपकी आंतरिक सुंदरता है। पड़ोसी को सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग करने पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि हमारे पड़ोस में जो रहती हैं वो बहन आज किसी काम से बाहर जा रही हैं, तो उनके बच्चों के भोजन की व्यवस्था, उनके टिफिन की व्यवस्था हम नहीं करते। आपकी आंतरिक सुंदरता, आपके सहयोग की भावना। कहीं किसी को दीन दुखी देखा, परेशान देखा, तो पल के लिए उसके साथ बैठ गए, बातें कर ली। आपके अंदर का स्नेह, आपके अंदर का वात्सल्य, आपके अंदर का प्रेम। किसी को दुखी नहीं देख पाता, ये आपकी आंतरिक सुंदरता जो बताता है कि आप कितने अच्छे हैं। तो आंतरिक सुंदरता जितनी आपके अंदर होगी, बाह्य सुंदरता तो आप भी कर सकती हैं वो सारी चीजें। बेसन का उपयोग कर सकती हैं, हल्दी का उपयोग कर सकती हैं। ना केवल आपके चेहरे साफ हो जाएंगे बल्कि खिले खिले लगेंगे। आजकल को जो क्या बोलते हैं बाल हटवाने के लिए जाते हैं शरीर के,
पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। फुल डाइट लीजिए। सुबह के समय नाश्ता लेना कभी ना भूलें। हमारे माताओं बहनों की बहुत बुरी आदत होती है कि एक बार काम में लगे तो भूल जाते हैं कि नाश्ता कर लेना चाहिए, फिर बेचारी परेशान होती हैं। कुछ और समय के बाद कभी गैस की दिक्कत होने लगती है, कभी शरीर थकने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने शरीर की जो आवश्यक चीजें थी वो दी। 5 बजे उठने की आदत है तो 8 बजे आपके नाश्ते का टाइम हो जाना चाहिए। 6 बजे उठते हैं तो कम से कम 9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए। खादा बढ़ा गया जितना सीख सकते हो। हम ये नहीं कहते कि आप 100% सीखोगे, लेकिन हम आप जब बोलोगे हम बार बार आपके पास आएंगे। ये मौका आपके जीवन का ऐसा मौका है जिसमें आप भगवान की पूजा भी कर ले रहे हो और अपने जीवन जीने के लिए कुछ सीख भी पा रहे हो। हमारे यहाँ कोई ऐसा घर नहीं जिसमें समस्याएं नहीं। बोलते हैं कि भाई सबके घर की कहानी ऐसी ही है। कैसी है? और ऐसे ही रहेगी तो चल जाएगा क्या? जिन बच्चों को हम कलेजे का टुकड़ा समझ के पालते थे, आज वही बच्चे हमारे सामने जीवन की समस्याएं खड़ी करके बैठे हैं। जो बच्चों को हमारे सामने झुकना चाहिए, वही बच्चे हमारे सामने सब काम के बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जिन बेटियों को हमने जानकी मैया राधा रानी समझ के बैठे थे, वही अपने जीवन को उजाड़ रही है, अपना जीवन खुद अर्पण करते रहे, जिससे आपके कारण किसी दूसरे को सुनाई ना दे। है मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं और हमारे 4-5 भैया बैठी हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा, फिर वो अपने अंदर से खींचे मेरे भैया क्या बात कर रहे हैं, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा। फिर बाहर जाकर शिकायत करेंगे कि वो तो आवाज़ अच्छे से नहीं आती है। नहीं, आवाज़ अच्छे से आती है, लेकिन आप उसको ध्यान से मनोयोग से सुन नहीं पाते। इसके लिए तन्मयता के साथ बैठे, जो कहा है सुने। Hare
मैत्री तपोभूमि नामक अपना एक गुरुधाम है अभी भी। वहाँ पर 10 वर्ष की आयु में विदाई सम्मेलन जब हुआ था, वहाँ सर्वप्रथम साक्षात स्थूल रूप में उनके दर्शन किए। बहुत छोटी थी और हर पल, लेकिन पता नहीं क्या था, उनसे कभी मिले नहीं थे, बस केवल चित्र में देखा था और अपने माता पिता से जैसे कि विरासत में वो चीज़ मिली थी। और ये पता था कि बेटा एक गायत्री चालीसा करके रोज स्कूल को जाना है, उसके बगैर स्कूल नहीं जाना। और वो अपना काम अपना रखा था और उनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन एक देखने की इच्छा निश्चित रही होगी, मगर वो बहुत बचपन था तो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बड़े हुए, जब उन्हें देखा, आज के समय में ऐसा लगता है कि हाँ वो इच्छा थी और उनको देखा करती थी। उनके प्रवचन हुआ करते थे विदाई सम्मेलन में और ये आंखें केवल उनको निहारती रहती थी और मन के किसी कोने में कहीं ना कहीं ये भाव निश्चित होगा कि क्या इनको हमेशा देखने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन बहुत छोटी उम्र थी, इसका उत्तर कहाँ से मिलता, नहीं मिला। लेकिन माताओं बहनों, इसको कहते हैं ना कि यदि अपनी सोच और अपना निश्चय, चाहे हम उन्हें शब्दों में ना बयान कर सकें, चाहे कह ना सकें, केवल सोचते रहें, अपना अंतर्मन, अपना अंतर्गत, अपना कारण शरीर उसको रमता रहे, तो पूरी कायनात जो है उसको सफल करने में एक हो जाती है, हमारा साथ देती है। और ये साथ हुआ, कायनात ने साथ दिया, सृष्टि ने साथ दिया, समय ने साथ दिया और संकट थे। तो वास्तव में ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम समझ ही नहीं पाए कि किसके पास थे। जब वहां से दूर हो गए तब लगा कि हम कहाँ पर थे। और फिर वो दर्द इतना गहरा होता चला गया, आज लगता है कोई बात हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ कहीं वो दिख जाए, कहीं वो मिल जाए, एक बार उनसे बात हो जाए। लेकिन 10 साल तक जब तक रहे तो बच्चे की तरह ही रहते रहे, समझ नहीं पाए माताओं बहनों, क्योंकि उम्र भी बहुत छोटी थी। और जब उनसे दूर हो, और वैसे भी कहते हैं कि जब अलगाव होता है ना, जब दूरी होती है, तब प्यार की कीमत पता चलती है। और वही हुआ हमारे साथ भी। और फिर ये श्रद्धा का बीज जो है बढ़ता चला गया। इस गृहस्थ जीवन में यहाँ पर माताएं बहनें भी हैं और आप बच्चियाँ, आगे का भविष्य आपका गृहस्थ जीवन का होगा। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं बच्चों कि आपने उन्हें स्थूल रूप में तो नहीं देखा, लेकिन अब जबकि आप ये शिविर अटेंड कर रहे हैं, आपको यहाँ ऐसी बहुत सी बातें